दोस्तों आज अपन डिस्कस करते हैं एसएससी जेई बेस्ट बुक रिव्यू नॉन टेक्निकल। अगर आपको नॉन टेक्निकल में 80+ मार्क्स लेके आने हैं तो आपको मैं जो बुक बता रहा हूँ, जो सजेस्ट कर रहा हूँ, बस यही फॉलो आपको करना है। इससे ज़्यादा बस इतना इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग हमारी 50 मार्क्स की आती है, तो इसमें से अगर आपको 45+ लेके आना है तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बुक। पहली तो आती है आर्यहंत। आर्यहंत की एक बुक आती है ऐसी, इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट हैं रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल, ये सारे सारे चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है। इसमें से जो कंटेंट हैं, ये वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर और लेटर, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। आप में जितना आता है एसएससी जेई में, बस आपको उतना पढ़ना है। इसमें जैसे एनालॉजी आती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग आती है अपनी, फिर उसके बाद नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आती है, फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है, फिर ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन एक आध बनने लगा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बोर्ड मास का एक क्वेश्चन बनने लगा है। उसके बाद इधर से आप देखिए तो एनालिटिकल रीजनिंग में लॉजिकल वेन डायग्राम आता है, स्लॉग्स आते हैं, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी कभी आता है, और स्टेटमेंट एजम्पशन भी कभी कभी आता है। फिर उसके बाद नॉन वर्बल में से एनालॉजी आती है, सीरीज आती है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग आता है, काउंटिंग फिगर आता है, ये सब आपका आता रहता है। ये भी आपको पढ़ना है। तो अगर आपको तैयारी करनी है सही से, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग से अच्छा मार्क्स लेके आना, तो सबसे पहले आपके पास आर्यहंत होनी चाहिए। आर्यहंत में जो है एक्सप्लेनेशन ठीक से दिया हुआ, नंबर आप क्वेश्चन भी सही हैं, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा रीजनिंग में। उसके बाद इंजीनियर्स एकेडमी की आती है प्रीवियस ईयर। ये बुक आती है आपकी इंजीनियर्स एकेडमी में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके अंदर जो बुक आती है, इसके अंदर आपको बोथ लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। बोथ लैंग्वेज में जो हिंदी बोर्ड के हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे डिप्लोमा वाले हो गए वो हिंदी में पढ़ सकते हैं अपना। उसके बाद इसके अंदर जो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, जितना आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जितना आया हुआ है क्वेश्चन इसमें बस उतना ही होता है। प्रीवियस ईयर में जितना आया हुआ है ये देखिए आप, इसके अंदर जैसे डायरेक्शन का 2 मार्क्स का है, 15 में, 14 में 2 का आया है, उसके बाद 13 में 2, 3 आया है, ऐसे ऐसे करके जितने चैप्टर से क्वेश्चन बनता है बस इसमें उतना ही दिया है। इसमें जितना कुछ दिया है बस यही आपका एसएससी जेई में आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है और इससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे डायरेक्शन टेस्ट आ गया, रैंक टेस्ट आ गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर लेटर सीरीज, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, फाइंडिंग मिसिंग कैरेक्टर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, टाइम टेस्ट, क्लॉक टेस्ट, कैलेंडर हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया। इसमें से आपका 50 मार्क्स, जो 50 मार्क्स होता है आपका इसी से बनता है। तो पहले तो आपको आर्यहंत लेके पूरा जितना आपका सिलेबस है, जो जो चैप्टर आते हैं वो आपको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक से आप उससे तैयारी कर लीजिए। फिर इसके अंदर एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आप इस जितने भी एमसीक्यू दिए हुए हैं हर चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन के करीब मिल जाएंगे, 50-55 100 चैप्टर के वाइज जितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से दिया रहता है। तो आपको ये सॉल्व करना है। पहले आप आर्यहंत ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप ये सॉल्व कीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ये कर ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके रीजनिंग से 45+ मार्क्स लेके आएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आर्यहंत आपको सॉल्व करनी है, लगाना है, इससे समझना है। उसके बाद इंजीनियर्स एकेडमी का जो आता है, इंजीनियर्स एकेडमी ही का आता है, और भी मेडिजी का भी आता है और आईएएस मास्टर का भी आता है, लेकिन सबसे जो सस्ता पड़ता है आपको इंजीनियर्स एकेडमी पड़ता है। और ये सारे क्वेश्चन जो और जगह मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, एकदम वही वही क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको बस इतना ही करना है, इससे बाहर का कुछ नहीं करना है। बहुत हार्ड रीजनिंग नहीं आती, बहुत इजी टू मॉडरेट आती है रीजनिंग इसमें। और उसके लिए अगर उसके बाद आप देखते हैं तो साइंस भी जैसे एसएससी जेई में, आपके एसएससी जेई में जो साइंस आती है वो 13 to 16 मार्क्स की आती है। तो इसके लिए आपको फॉलो करना है केवल एक बुक, कोई ज़रूरत नहीं है और नोट्स बनाने की, कहीं से ढूंढने की। लूसेंट की जो आती है आपकी जर्नल साइंस, लूसेंट की आपकी जर्नल साइंस आती है। इसके अंदर आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और बायोलॉजी भी मिलेगा।
इसके अंदर आपका से फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया आपका, ये फिजिक्स हो गया, फिजिक्स आता है, फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं वो होगा। उसके बाद आपका एमसीक्यू होगा। जैसे फिजिक्स हो गया, ये चैप्टर हो गया फिजिक्स, इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है फिजिक्स। उसके बाद आपका एमसीक्यू, ये फिजिक्स का एमसीक्यू शुरू होता है। ये इसके अंदर जो जो मेन क्या बोलते हैं यूनिट्स हैं ये भी दिए हुए हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। ये इन्वेंशन किसने किया था, इन्वेंटर का नाम, ये सब होता है इसमें, डिवाइस का नाम। उसके बाद एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, कब कोई आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है, ऐसे ऐसे करके एसएससी जेई का भी यहीं से बनता है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जेई के सब यहीं से बनते हैं। द स्टेट इन विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड, ये आरआरबी जे जूनियर इंजीनियर सन 2015 में पूछा गया था। ऐसे ऐसे आपका इसमें फिजिक्स का है, उसके बाद केमिस्ट्री का भी है, उसके बाद बायोलॉजी का भी है। करीब करीब 500 400 क्वेश्चन आपकी। ये बायोलॉजी हो गया आपका, ये बायोलॉजी है, ये देखिए आपका बायोलॉजी है। जैसे ये क्वेश्चन है द एडियाबेटिक पार्ट ऑफ द पोटैटो इज़, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन जो जितने पूछे जाते हैं बस इतना ही आपको पढ़ना है। ये आप पढ़ लीजिए। इसके अंदर जो एमसीक्यू के अलावा दिया हुआ है, ये पार्ट जो दिया हुआ है एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी पढ़ना है। बस ये आप पढ़ लीजिए। आप सब मान के चलिए कि अगर ये 16 मार्क्स का आता है तो सारे के सारे आपके पूरे के पूरे साइंस के पूरे मार्क्स आएंगे। उसके बाद पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी होगा। ये भी आप लूसेंट बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करना है, आपको बहुत हल्का फॉलो करना है। लूसेंट आपको बहुत हल्का फॉलो करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके अंदर मेन टॉपिक जैसे जो रेड में है दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है, ये आपको फॉलो करना है। अगर लूसेंट से देखना चाहें तो आप लूसेंट से फॉलो कर सकते हैं। आपका ये पॉलिटी भी कवर हो जाएगा, हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, इकोनॉमी का कवर हो जाएगा, जियोग्राफी कवर हो जाएगा लूसेंट से। एमसीक्यू भी दिया हुआ है, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, आपको एज इट इज़ वैसा ही मिलेगा। क्योंकि कोई ज़्यादा आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो इंजीनियर्स अकेडमी की जो किट आती है वो भी मंगवा सकते हैं, उसके अंदर भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी, ये लूसेंट वालों ने, वो क्या इंजीनियर्स अकेडमी वालों ने बनाई हुई है बुक। ये इसमें अंदर जितने चैप्टर हैं इतने पूरे के पूरे चैप्टर टॉपिक वाइज कवर किए हुए हैं। जितने भी चैप्टर हैं ये बहुत लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपको उसके बाद पीछे जाके एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, ऐसा करके एमसीक्यू दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एसएससी में ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इंजीनियर्स एकेडमी की जो है जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ लूसेंट जो है ना ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप यही फॉलो करते हैं तब भी सही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास है ये कर सकते हैं तब ये लीजिए, नहीं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो इसे ख़रीदे भी ना, पीडीएफ जो होती है, पीडीएफ जो है वो फ्री में मिलती है, ये आप ले सकते हैं। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखता हूँ, लिंक डाल देता हूँ कि आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और जो इंजीनियर्स अकेडमी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, लाइफ साइंस है, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। जैसे आपका बजट हो तो ले सकते हैं, वरना पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो ये हो गया आपका, यहाँ से भी ये लूसेंट और इंजीनियर्स अकेडमी से कुछ भी ले लीजिए आप। उसके बाद करंट अफेयर जो आता है वो आपका 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं आता है, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं आता है। पिछले जो 6 मंथ में हुआ है वही करना है, आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है इसके लिए। आप सीधे जाइए, ग्रेड अप करके एक वेबसाइट है और एक चैनल भी है इनका, यहाँ से पीडीएफ आप उठाइए, इंटरनेट पे टाइप कीजिए ग्रेड अप पीडीएफ लास्ट 6 मंथ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वो पीडीएफ चाहिए तो निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल से। पर डे 1 मंथ का लीजिए, क्या बोलते हैं कि 1 वीक में आप ये ख़त्म कर सकते हैं ग्रेड अप का। आपको बस इतना ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं रीजनिंग में, ये साइंस में कर लेते हैं, ये पॉलिटी में कर लेते हैं, ये करंट अफेयर में कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए 80+ आपके मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है।
लड़के सबसे बड़ा जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये छोटा छोटा चैप्टर होता है। ये आपको ये टोटल अगर आप नॉन टेक में रीजनिंग छोड़ के ये करना चाहते हैं तो आराम से 25 डेज़ में ये सब कवर हो सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा नहीं पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक वाइज आपको एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलना है बस। आपका आराम से इन जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप मंथ भर में कवर कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये जो बुक बता रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। और आगे भी हमारे चैनल पर आगे से वीडियो अपलोड होती रहेंगी, कैसे आप टेक्निकल हो गया, नॉन टेक हो गया, इसमें मार्क्स लेके आएँ। चैप्टर वाइज में आपको रीजनिंग जो है, इतनी बुकें हैं जो भी हमारे पास हैं या प्रीवियस ईयर जो भी हमारे पास है, ये पूरा एक्सप्लेन करके मैं MCQ सॉल्व कराता हुआ चलूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। साइंस भी हो गया, पॉलिटी भी हो गई, नॉन टेक में बढ़िया से एक्सप्लेन करता चलूँगा, पढ़ाता चलूँगा। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।